बिल्कुल, देखिए लगातार ये कार्रवाई जो है चंदा जारी है और लगातार पुलिस वहां पर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में देखिए जाहिद अहमद का घर जो है वो भी ढाया गया है। ये आंकड़े जो है अभी तक 9 पहुंच चुके हैं, आंकड़े और बढ़ने वाले हैं। इसे लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। और अगर बात देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की करें तो झेलम नदी में भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद पाकिस्तान की अब हालात जो है वो और बदतर होने वाले हैं। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात अब देखते बनते रहे हैं। और वहीं देखिए वहां के जो अधिकारी हैं, एडवाइजरी भी उनकी तरफ से जारी किया गया है। साथ ही साथ वो लोग आरोप जो है वो भी बीजेपी पर और साथ साथ भारत पर लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भारत ने ना कोई सूचना दी, ना भारत ने कुछ बताया, झेलम नदी में पानी छोड़ दिया है। और देखिए चंदा, मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि कार्रवाई जो है वो भारत की तरफ से किया जा रहा है। अब एनआईए की टीम जो है वो पहुंच चुकी है, पहलगाम पहुंची हुई है, वहां पर एक टीम पहुंची हुई है, इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लोगों से सवाल जवाब किया जा रहा है और उन सवाल जवाब के हिसाब पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि देखिए ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि 48 घंटे जो सरकार की तरफ से दिया गया था, भारत सरकार की तरफ से दिया गया था, वो खत्म होने वाले हैं। तो ऐसे में वापसी का जो सिलसिला है पाकिस्तानियों का वो भी लगातार जारी है। तो 9 आतंकियों के घरों को ढाया गया है, झेलम नदी में भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया है, वीजा रद्द किया गया है और 48 घंटे का खत्म जो है होने वाले हैं। तो लगातार एक के बाद एक अटैक जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान पर किया जा रहा है। कि भारत का प्रहार पाकिस्तान पर लगातार जारी है। आप सिमरन ये भी देखिए कि किस तरीके से जब एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो बौखलाहट है, जो डर है, वो उसमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए चंदा, बौखलाहट जो है पाकिस्तान की देखने को मिल रही है। आपने सुना कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक और जो है वो सफाई दे रहे हैं कि उनका दामन जो है साफ है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। दूसरी ओर वो कहते हैं कि जो भी जांच होगा उस सारे जांचों में हम सहयोग करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहा हो कि जांच में सहयोग जो है वो भारत का करेगा। यानी चंदा, ये हम साफ देख सकते हैं डर जो है पाकिस्तान के अंदर है। वही पाकिस्तान के कुछ और आका हैं जो अभी भारत को धमकी दे रहे हैं, परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। शायद वो ये नहीं समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का खात्मा तो होगा ही, और जिन्हें वो पनाह देते हैं उन आतंकवादियों का खात्मा भी भारत कर रहा है। ठीक है सिमरन, अगर बात जम्मू कश्मीर में इन तमाम आतंकियों के घर को लेकर किया जाए, जिस तरीके से जमींदोज किया जा रहा है बुलडोजर के जरिए या फिर विस्फोट के जरिए, फिलहाल ये संख्या 9 पहुंच चुकी है। क्या उन आतंकियों को अभी फिलहाल चिन्हित किया जा चुका है? क्या वो जम्मू कश्मीर से बाहर बताए जा रहे हैं? ऐसी कोई जानकारी सिमरन? उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और इसी आधार पर चिन्हित हुआ है। चंदा, मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि इससे पहले भी एक खबर सामने आई थी कि अनंतनाग से 175 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उन्हीं लोगों ने जो जवाब दिया, उनसे जो सवाल किए गए, उन सवाल के जवाब के हिसाब पर ही इन आतंकियों को चिन्हित किया गया, जिसके बाद ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है की गई है। किसी के घर को उड़ा दिया गया, कहीं बुलडोजर चला दिया गया। तो इनके मंसूबे जो है वो नाकाम साबित होंगे और ना रहेगा घर, ना बैठ के ये कोई प्लानिंग इस तरह की हिंसा की कर पाएंगे। क्योंकि देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की भी बात करेंगे। मन की बात के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये बड़ा जिक्र जो है बड़ी चीजों को लेकर वो कर सकते हैं। एक और खुली धमकी जो है प्रधानमंत्री द्वारा दी जा सकती है। आपको याद होगा चंदा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। तो ये आंकड़े अभी 9 है, अभी थोड़ा और रुकना होगा। ये 9 से 90 कब पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसके अलावा चूंकि 9 ये संख्या है, क्या अभी इस संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है? और इसके अलावा वहां पर जो उनके परिवार मौजूद थे, क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई सिमरन? उनसे बात करने का देखिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जिस घर में आतंकवाद पनप चुका है वह उस परिवार का हर एक व्यक्ति आतंकवादी ही होता है। और चंदा, आपने देखा कि कई बार पाकिस्तान पर रहम जो है भारत ने खाया, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने क्या किया? धोखा दिया, छल किया। पाकिस्तान की ये देखिए नीयत ही रही है। पाकिस्तान कहता कुछ है, करता कुछ है। अभी मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान कहता कुछ है,
करता कुछ है। अब चूंकि आप देखिए जिक्र कर रही हैं जिन आतंकियों के घरों को ढाया गया है, उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, क्या उनके परिवार वालों से बात हुई है? तो ऐसे बात करना जो है वाजिब नहीं है। लेकिन हालांकि एक आतंकी के बहन का बयान भी सामने आया जिसमें वो जिक्र करती हुई नजर आ रही है, वो रोती हुई नजर आ रही है कि उसके भाई को फंसाया जा रहा है। वो कह रही है कि मेरे भाई की गलती नहीं है, कुछ लोग आते हैं मेरे भाई को लेकर जाते हैं और ये पूरा इल्जाम जो है मेरे भाई के सर पर डाल रहे हैं। तो इस तरह के भी बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इन बयानों से भारत जो है पिघलने वाला नहीं है। भारत लगातार देखिए 22 अप्रैल को हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ और 23 अप्रैल से ही ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है भारत की तरफ से की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपने